नमस्कार दोस्तों। मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। भारतीय संविधान के हमने 18 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 19 है। पार्ट नंबर 19 में हम लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तक कवर करेंगे और इसके अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 616। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो वह संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, आर्टिकल अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रों सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कौन सा आर्टिकल है? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 617। इसमें कह रहा है 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? 1963 में किस राज्य का गठन हुआ था ये कह रहा है। तो 1963 में गठन हुआ था नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 में। इसका गठन हुआ, नागालैंड का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नागा बहुल क्षेत्र है। नागा एक प्रकार की जनजातियां हैं, वहाँ की बहुलताएं हैं, वहाँ ज्यादा नागा जनजातियां लोग रहते हैं। तो नागा बहुत बहुल क्षेत्र है, नागा बहुल क्षेत्र है। तो उस पूरे एरिया को जो है एक प्रदेश के रूप में बनाया गया 1963 में। और कौन सा स्टेट बना था? अगर आप इसको भी ध्यान में रखें तो और बढ़िया है। 16वां स्टेट बना था, 16वां राज्य, 16वां राज्य स्टेट जो स्टेट था वो था, कौन था? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? जस्ट अभी आपने पढ़ा है 1 दिसंबर 1963 को बना था। तो 1 दिसंबर को ये नागालैंड दिवस मनाया जाता है। राजधानी कहाँ है? कोहिमा। कोहिमा राजधानी इसकी कोहिमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और उसकी अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है? पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें है चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। चंडीगढ़ भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस एक के अलावा, और चंडीगढ़ की जो संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की है। इसके अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और सरकार के लिए नियम बना सकती है, लेकिन यहाँ नहीं। देखिए, अगर इस संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रपति दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप में शांति, प्रगति एवं सुशासन पर नियम बना सकती है। पांडिचेरी के मामले में अगर बात करें तो पांडिचेरी में भी राष्ट्रपति नियम बनाकर विधान कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी तब संभव है जब विधानसभा निलंबित या भंग कर दी जाए। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियां, राज्य सूची सहित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद की यह शक्ति पुडुचेरी और दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी अपनी एक विधानसभाएं हैं, इसकी भी अपनी एक विधानसभा, इसलिए यहाँ पर यह प्रक्रिया नहीं लागू होगी। जो नियम बना के सरकार को अच्छे नियम बना के वो प्रोत्साहित करे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 620। क्वेश्चन नंबर 620 में कह रहा है सिक्किम अपना राजत्व यानी कि राजपद कब मानता है? यानी कि उसका जिस दिन गठन होगा
उस दिन वो राजा मानेगा, अपने आप को राज्य के अस्तित्व में मानेगा। तो ये गठन था 16 मई, 16 मई 1975, 1975 में इसका गठन हुआ था। तो दिवस किस दिन मनाएगा? 16 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 621। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और एडेस का गठन करके बंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। कौन कौन से थे? तो आपका राजस्थान से नहीं, कर्नाटक, गोवा, यहां से नहीं, आपका था गुजरात, गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष कौन था 1960 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि 15वां राज्य कौन था, तो आप कहेंगे गुजरात, ये 15वां राज्य। 16वां राज्य कौन था? वो था आपका नागालैंड, नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 622। निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना? तो 2 जून 2013 को, 2014 को, सॉरी, 2 जून 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, 29वां स्टेट बना। तो इसमें 2014 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 623। भारत की केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? यानी कि भाषाई आधार पर कब राज्य के पुनर्गठन आयोग बना था? तो इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली, फजल अली, ये थे अध्यक्ष, अध्यक्ष थे। और इनके अन्य सदस्य थे के एम मणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। अन्य जो इनके सहयोगी थे के एम मणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये 1953 में एक आयोग की घोषणा हुई, 1953 में, 1953 में। उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री पीटी नेहरू जी थे। पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आंध्र प्रदेश के गठन के लिए जो भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना, वह बना 1953 में। और उसमें अध्यक्षता की फजल अली ने, के एम मणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरी इसके सहयोगी थे इनके। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पहला स्टेट जो बना था वो आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बना था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 624। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिनकी घोषणा 1953 में उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो फजल अली थे। फजल अली के साथ में और 3 सदस्य कौन थे? कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। के एम मणिक्कर और हृदयनाथ कुंजूरी, यानी 3 लोग थे ये। 2 अन्य सदस्य और फजल अली ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 625। वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो तेलंगाना का कब हुआ है? 2014 में। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, तीनों का हुआ था। तेलंगाना का नहीं हुआ था। तेलंगाना का कब हुआ है? 2014 में, 2014 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया? तो वर्ष 2000 में झारखंड को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर झारखंड की बात है पर्टिकुलर डेट की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। झारखंड ये बना है 28वां राज्य, 28 राज्य बना है। इसी के साथ जो बना था 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़, सी जी छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था। और उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को बना। इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड इस समय उत्तराखंड उस समय था, इस समय है उत्तरांचल के नाम से। उत्तरांचल, और उत्तरांचल के नाम से ही जाना जाता है। ये था आपका 27वां राज्य, 27th राज्य की श्रेणी में आता है। 27वां राज्य था उत्तराखंड। किससे अलग हुआ था? यूपी से अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। झारखंड कब बना था? 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब गठित हुआ था? तो 1953 विजय जो फजल अली की अध्यक्षता में हृदयनाथ कुंजरू और मणिक्कर जी इसके सहयोगी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए। कौन से इसके अंतर्गत ये राज्य बने थे? तो देखिए, जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की बात करें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम अधिनियम 1971 1971 1971 के तहत जनवरी जनवरी 1972 में मणिपुर मणिपुर मेघालय मेघालय और त्रिपुरा त्रिपुरा तीन स्टेट बने जनवरी 1972 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके आधार पर बना था? उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 629। 629 में क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके द्वारा नए राज्य का गठन किया जा सकता है? तो आर्टिकल है 3। इसमें नए राज्य का गठन, नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन इसमें कर सकती है। किसी भी क्षेत्र को बढ़ा सकती है संसद और किसी क्षेत्र को घटा भी सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 630। इसमें कहता है जनवरी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे नवीनतम नए केंद्र शासित प्रदेश की पहचान कीजिए। कौन सा ऐसा है जो केंद्र शासित प्रदेश जो एकदम नवीनतम है? तो आप बहुत फेमस है ये है आपका लद्दाख। लद्दाख लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पहले था स्टेट के रूप में। इसमें जम्मू एंड कश्मीर को अलग करके और लद्दाख को अलग कर दिया गया। यह दोनों यूटी बने, भारत के केंद्र शासित प्रदेश में बने हैं। तो सबसे नवीनतम जो है वो है आपका लद्दाख। ये कार्रवाई कब हुई? जब 370 रिमूव किया गया, धारा 370 जब हटाया गया, जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया केंद्र के।
से हटाया गया। डेट कौन थी 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद इसका गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 631। 631 में कहता है निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें और 24वें 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। दूसरा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तीसरा उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। और चौथे में कह रहा है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। देखिए अगर हम बात करें कि 23वें, 24वें और 25वें की, तो 23वें में आता है आपका मिजोरम, 23वां। 24वें में आता है अरुणाचल प्रदेश और 25वें में आता है आपका गोवा। 25वें में आता है गोवा। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए अगर 20 फरवरी 1987 की बात करें तो उस समय जो बना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना। 20 फरवरी 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पर बना है। मिजोरम और अरुणाचल। दो स्टेट बने, ये 23वां राज्य बना और ये 24वां राज्य। और 30 मई 1987 को बना कौन? गोवा। ये 25वां राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 633। इस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। तो ये बहुत फेमस व्यक्ति थे, सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के द्वारा इसकी सिफारिश किया गया और हरियाणा राज्य का गठन किया गया। और हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना। 1966 को बना। इसकी जो सिफारिश की गई थी तो इस संसद में जो घोषणा हुई वो 23 सितंबर 1965 को हुई। 1965 को ये घोषणा हुई कि हरियाणा राज्य एक पूर्ण रूप से अब अस्तित्व में रहेगा। और कब गठन हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। इसके समिति के आधार पर था, सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के आधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव, दादर और नगर हवेली को तब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देखिए दमन, दीव और दादर नगर हवेली इनको मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 में इनको बना दिया गया। मौजूदा में कितने यूटी हैं? यूटी यूनियन टेरिटरी 8 है। यूटी 8 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 635। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था दादर और नगर हवेली, सबसे लास्ट में एक, और 11 अगस्त 1961 को। अगर डेट भी याद रखें बढ़िया है, 11 अगस्त 1961। 11 अगस्त 1961 को ये भारत में शामिल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 636। 636 में कहा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो सबसे नवीनतम यूटी बना है ये लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर से हटके। इसमें 2 जिले हैं। 2 जिले में एक कारगिल है और दूसरा है लेह। कारगिल और लेह 2 जिले हैं और इनको मिला के जो है केंद्र शासित प्रदेश एक बनाया गया है। 370 धारा 370 को जब रिमूव किया गया जम्मू एंड कश्मीर से 2019 में, 2019 में रिमूव किया गया, तो जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बांटा गया। एक जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख।
एक लद्दाख है। ये दो यूटी के रूप में जाने जाते हैं, यूनियन टेरिटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 637। 637 में कहता है नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि नगर पंचायत का जो सभी चुनावों के निरीक्षण, नियंत्रण और संचालन, राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 243 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रियाओं की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण और नगर पालिकाओं के सभी चुनाव जो होंगे उनका प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग करे। राज्य चुनाव आयोग का अधिकार होगा, ये राज्य चुनाव आयोग करेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 601। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? तो आप कहेंगे पंचायत। कौन आएगा? भाग 9 के अंतर्गत पंचायत आता है। और पंचायत का मतलब होता है कि भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची में, भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में आर्टिकल, अनुच्छेद 343, 243, 243, 245 का से 245 ड़ा तक, 245 का से 245 ड़ा तक है। ये पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 639। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया गया है? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत, जेड डी के तहत किया गया है, 243 जेड डी के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 640। 640 में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वह 21 ईयर होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं। ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय सुशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इसमें स्थानीय सुशासन की बात की जाए, प्रशासन, स्थानीय सुशासन 246 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 243 के सेक्शन एफ में जो ग्राम पंचायत सदस्य बनने की जो योग्यता है, जो आयु है सदस्य की आयु, कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 ईयर होनी चाहिए, 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 641। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? मध्यवर्ती जो स्तर है उनको जाना जाता है पंचायती समिति, पंचायत समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती जो समिति होती है उसी के आधार पर होती है। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंतर्गत सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता है और सत्ता एवं प्रशासकीय जो शक्तियां हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे
राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न स्तर पर गांव ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है और इसके ऊपरी मध्य स्तर पर, मध्यवर्ती जो स्तर होता है उस पर पंचायती समिति का गठन किया जाता है। उसके ऊपर अगर बात करेंगे तो जिला स्तर या जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 642। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया कौन सा है जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया था? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। नहीं, 42वां नहीं हुआ था, 73वें संविधान संशोधन में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 के तहत ये जोड़ा गया था और इसमें 29 विषय पंचायतों को प्रदान किए गए थे। इस संविधान में संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची का प्रावधान है। भाग 9 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया जिसमें 12वीं अनुसूची अस्तित्व में आया। इसमें 81 विषय थे। भाग 9 का जोड़ा गया, ये 12वीं अनुसूची, इसमें कितने विषय थे? 81 विषय थे। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 29 विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 645। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पंचायत प्रणाली विद्यमान है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली विद्यमान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 644। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति डैश को कहते हैं, किसको कहते हैं? एक सलाहकार निकाय है, केवल समन्वय प्राधिकरण है, केवल पर्यवेक्षी प्राधिकरण है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो ये ब्लॉक स्तर पर जो पंचायतें होती है वह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तो कार्यकाल कितना होता है? तो आप बार बार इलेक्शन में वोट डाल लेंगे और जानते भी हैं 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। लोकसभा का अगर कार्यकाल कहें तो भी 5 साल का होता है और राज्यसभा के सदस्यों के अगर कार्यकाल की बात करें तो कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। 6 साल से ज्यादा का किसी का नहीं होता। तो 5 साल के बाद इसमें इलेक्शन कराया जाता है, फिर पुनः नया जो प्रधान होता है वो चुन के आता है ग्राम पंचायतों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 446। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिनकी संख्या से अधिक नहीं होती है। कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 25 लाख, 15 लाख, 12 लाख और 20 लाख। तो 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया गया, त्रिस्तरीय पंचायत की जो बात किया गया वो कौन से अनुच्छेद में है? 243 सेक्शन बी, 243 के सेक्शन बी में प्रत्येक राज्य के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत और जिला स्तर पर पंचायत का प्रावधान किया गया है 243 में। किंतु अगर राज्य में इनकी संख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्यवर्ती स्तर का जो पंचायतें हैं उनका गठन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 647।
अस्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं। कौन है जो त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तो ग्राम समिति है। ग्राम समिति त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या है? ग्राम पंचायत है और क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत। ग्राम, क्षेत्र और जिला, ये पंचायत त्रिस्तरीय की बात करें तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है, ग्राम समिति नहीं है। बी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंचायत राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज संरचना में 3 स्तर हैं, ग्राम, क्षेत्र और जिला। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 649। प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से वर्षों तक जारी रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। यानी कि ग्राम पंचायत का जो एक बार चुनाव हो गया तो पुनः अगली बार चुनाव कब होगा अगर वो बीच में भंग नहीं होती? तो इसका मतलब उसका जो चुनाव का पीरियड आपसे पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि वो 5 साल का टाइम होता है, टाइम पीरियड 5 साल का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 650। कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने समय तक चल सकती है? तो कोई पंचायत अपने नियत तिथि से 5 वर्ष के लिए ही चल सकती है और फिर 5 वर्ष बाद उन्हें चुनाव कराना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 651। क्वेश्चन नंबर 651 में कह रहा है कि विषय वस्तुओं को अपने संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित कीजिए। जो भी विषय वस्तुएं हैं, आपके पास 3 ऑप्शन दिए हैं और फिर दूसरे में 3 आर्टिकल हैं, उनके साथ आपको मैच कराना है। कौन सा आर्टिकल बेस्ट है इसको आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें कह रहा है कि चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाता है। किसको निहित किया जाता है? तो आर्टिकल 324 है, 324 इसकी बात करता है। तो अनुच्छेद 324, तो 1 का बी होगा, 1 का बी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसदीय शक्ति किसके पास है? तो ये है 127, आर्टिकल 127 में बात इसकी करता है। तो अनुच्छेद 327, 127 नहीं 327 है। सेकंड में आपका हो जाएगा सी, दूसरे में सी और तीसरे में आपका ये तो हो ही जाएगा क्योंकि एक ही बचा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। 1 का बी है, दूसरे का सी और तीसरे का ए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 652। क्वेश्चन नंबर 652 में कहता है संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव आयोग भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, चुनाव आयोग संविधान की जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगर पंचायती राज की बात करें तो कहाँ आएगा? और राज्य सूची का विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 653। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो इसके लिए चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग बनता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। इसके लिए अन्य कार्यों में आम चुनाव, उपचुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तय करना, निर्वाचन प्रणाली नामावली तैयार करना और मतदान पहचान पत्र जारी करना
एक कार्य होता है चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 614। किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है मतदान प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, मतदान प्रतिशत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 655। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात किया जा रहा है। विधानसभा के प्रथम आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो विधानसभा के जो प्रथम आम चुनाव थे वह हुए थे 1963 1963 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। फॉर वॉचिंग।